कैसे दे सकती हूँ। और धीरे धीरे ये दरार ऐसी पड़ी कि रामू के बच्चे और उसकी पत्नी एक हिस्से में बट गए और रामू अकेला रह गया। बच्चे बहुत प्यार करते थे, लेकिन रामू के इस रवैये ने उनके बच्चे को पूरी तरह तोड़ दिया था। धीरे धीरे बच्चे अब ये जान गए थे कि पिता का नाम उसके लिए काफ़ी नहीं है। बच्चे कमाने निकल गए और उसी बीच में बच्चों की बचपना भी छिन गई। शुरू से ही गाली प्रताड़न सुनते सुनते, औरतों के खिलाफ सुनते सुनते उनकी बेटियां भी बहुत कड़क हो गई थी। उसे अब कोई मर्द पसंद नहीं आता था। उसे अगर कोई मर्द किसी अपनी पत्नी को मारता था, बोलता था, तो उन सब को गुस्सा आने लगता था। उसे बचाव में चले जाते थे। और एक दिन वो घर ही आई जब रामू के ना घर संभालने की वजह से उनके बेटे ने धीरे धीरे स्थितियाँ ऐसी हुई कि बहन की शादी, अपनी बहन की नहीं, रिलेटिव्स की बहन की शादी होती, बहन बेटियों की शादी होती, तो उसमें खर्च बहुत होता है। और उसी देने वगैरह करने में रामू की बेटे ने बहुत कर्ज ले रखी थी। घर चलाने में ही रामू के बेटे असमर्थ हो गए। असमर्थ तो नहीं कहेंगे, पर हाँ इतना था कि रामू के बेटे अब उतना नहीं कर पाते, नहीं खरा उतर पाया, टूट गया वो 21-22 की उम्र में। अपनी माँ को छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकता था और घर पे रहते रहते वो घुटन सी उसको महसूस होने लगी। 22 की उम्र में जो इंसान 3 वक्त की सुकून से रोटी खाता है, वह 1 वक्त की रोटी खाता था, और वो भी गाली गलौज सुनते हुए। फिर धीरे धीरे रामू के बेटे में बहुत ही अक्कर, बहुत ही कड़ापन आ गया। वो किसी की बात नहीं सुनता, वो भी एक तरह रामू की तरह व्यवहार करने लगा। लेकिन सीता की वो खुशनसीबी थी, या फिर सीता की वो चरित्र था जिससे रामू के बच्चे बचे हुए थे। और फिर एक दिन रामू के बेटे ने ज़मीन बेचने का फैसला किया, क्योंकि उस वक्त रामू के पास भी बहुत कर्ज थे। रामू वृद्ध हो चला था। 60 की उम्र में, 55 की उम्र में रामू के पास 4 से 5 लाख रुपए कर्जा थे। फिर भी अपने बच्चे को वो पढ़ा नहीं पाया, खर्च नहीं दे पाया। पर्व त्यौहार में, जो कि भारतीय संस्कृति में हर पर्व त्यौहार में पिता का कर्तव्य है अपने बच्चे को नया ड्रेस दिलाना, कपड़े दिलाना, रामू ऐसा कुछ नहीं करता था। फिर बाद में रामू को ये होश ही नहीं था। रामू को लगता था मेरे बच्चे मेरा इज्जत नहीं करते थे, लेकिन रामू के बच्चे से बस एक ही शिकायत थी। रामू के बच्चे अपने पिता से एक ही शिकायत करते थे कि आप मेरी माँ का इज्जत क्यों नहीं करते। रामू के ढीला सिली की वजह से रामू के छोटे भाई और उनकी पत्नी भी रामू की पत्नी का इज्जत नहीं करती थी। गाली देना, बार बार धमकी देना घर से निकल जाने का, ये ऐसा ही सिलसिला चलते रहा। इस पर रामू एकदम चुप्पी रहता और वो कभी कुछ नहीं बोलता। अगर उसकी पत्नी कुछ बोलती तो उल्टा में उसी को गाली देने लगता। ऐसी स्थितियों को देखकर रामू के बच्चे बहुत ही ज़्यादा कड़क, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल, और उसे लगता था कि कैसा पिता मिला है। एक तरह का श्राप था। फिर बाद में जब ज़मीन बेचा गया तो कुछ रामू के बेटे ने जो कर्ज ली थी वो दिलाया, और फिर बाद में कुछ रामू के कर्ज 8 लाख 6 लाख थे तो वो दिलाया। धीरे धीरे करते करते फिर एक बार और ज़मीन बेची गई। पहली बार ज़मीन लगभग 12 लाख की बेची गई। उसके बाद ज़मीन फिर 11 लाख की बेची गई। और ऐसे करते करते, और घर की जिम्मेदारियां थी।
रामू के बेटे करते तो क्या करते, बहुत सारे रिश्तेदारों के काम करना, खेती गृहस्थी करना, उसके बाद में जो स्वस्थ शरीर को रखने के लिए चाहिए दवा, वो चाहिए, खाना चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए। इन सारी चीज़ों के बीच रामू के बेटे ने एक गलती की कि वो सारी ज़मीनें के रुपया बस रामू ही रखा। रामू नहीं रखा बल्कि उसका बेटा रखा। अब रामू को लगने लगा कि ये 20 लाख रुपए इसने पूरी गंवा दी, जबकि रामू कभी ये नहीं कहा कि 8 लाख रुपए उसके थे कर्ज। खेती बाड़ी जितना होता था रामू मांगता था अपने बेटे से और वो सब देता था। खेती बाड़ी के हर चीज़, खाद वैसे भी महंगे थे। तो रामू हर वक्त केवल टॉर्चर करते रहता था, केवल शिकायतें करते रहता था कि मेरा 20 लाख रुपया खा गया, मेरा 20 लाख रुपया खा गया। वह पिता जो कभी अपने बच्चों को 1 रुपया तक नहीं दिया खाने को, कपड़ा पहनने को, अच्छा भोजन नहीं कराया, कहीं घुमाने नहीं ले गया, अपनी पत्नी को कुछ नहीं दे पाया, एक साड़ी भी नहीं दे पाया, वो पिता, वो रामू जब ज़मीन बिका तो सीधा बोलता है कि 20 लाख रुपए मेरे बेटे ने अय्याशी कर दी। और इस बात को लेकर वो अपनी पत्नी को हमेशा गाली देता, हमेशा उसे टॉर्चर करता। ये रामू की ये आदत बन गई थी जो हर शाम उसे एक एनर्जी देती थी। रामू की पत्नी ये बात सुनकर बहुत दुखी हुई कि कैसा पति है कि अपने बेटे को खुश भी नहीं देख सकता, ना ही अपनी पत्नी को। रामू की ये दिन पर दिन ये आदत और गंदी होती गई और अंत में रामू के हाथ से जो नहीं आता था तो उसकी बेटी और बेटे जो कमा कर लाते थे वही रुपया देता था। कभी शाम को रामू कहीं जाता तो अपनी पत्नी से मांगता 10 रुपया। तो एक तो रामू देता नहीं था और दूसरी बात जब उसकी बेटी बेटे जब कमा कर लाते थे तो सारे घर में ही खर्च हो जाते थे, पढ़ाई में खर्च हो जाते थे और घर के सौदे लेने में खर्च हो जाते थे। तो फिर रामू अपनी पत्नी को गाली देता कि हमको 10 रुपया नहीं दे रही है, सारा मेरा ही धन है, फिर भी नहीं दे रही है। ये रामू की डेली का रोज़ाना ये एक किस्सा बन गया था। अपनी पत्नी को चुप कराने का, अपनी पत्नी को गिल्ट फील करवाने का ये रामू का एक जरिया बन गया था। बाद में फिर रामू ने घर छोड़कर चला गया, क्योंकि और सबको रामू यही बोलता था कि मेरे बीवी और बच्चों ने इतना टॉर्चर किया है कि मैं घर छोड़ के चला गया। 10 रुपया मांगते थे तो नहीं देता था। और ये रामू की शिकायतें थी, लेकिन बच्चों की ये शिकायतें थी कि मेरा पिता इतना दिन काम किया लेकिन हमको 1 रुपया नहीं दिया, घर चलाने को नहीं चला पाया। तो ये रामू के ये बर्ताव देखकर उसकी पत्नी का भी हिम्मत टूटने लगा। उसकी पत्नी फिर से उसी अंधकार में चली गई। वो बार बार रोती और हर दिन प्रार्थना करती कि इंसान सुधर जाए, ऐसा ना करे। वो पिता जो केवल अपने बच्चे और बीवी की चिंता ना करते हुए केवल 20 लाख रुपए की वो रट लगाता है और 3 साल तक घर में बैठ के खाता है। तो उसकी पत्नी अब धीरे धीरे आशा छोड़ने लगी और हर वक्त उसके पति का यही रवैया रहता है कि मेरी पत्नी मुझसे इज्जत से बात नहीं करती, मेरे बच्चे इज्जत से बात नहीं करते। और फिर सब कुछ ख़त्म हो गया केवल 20 लाख रुपए की वजह से। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप लोग को कहानी पसंद आया, रामू का किरदार पसंद आया,
या फिर उनके बच्चों की स्थितियाँ पसंद आई तो आप अपने विचार ज़रूर दीजिएगा और इसको देखना मत भूलिएगा। राधे राधे।